हे भगवान, आज तो कितना भयानक तूफान आया है। यदि इसी प्रकार बारिश होती रही तो मेरी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। प्रकाश एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था। वो अपने बूढ़े माता पिता के साथ इसी घर में रहता था। पूरी रात जोर जोर से बारिश और तूफान होता रहता है। पिताजी, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। अभी जल्दी ही लौट कर वापस आ जाऊंगा। इतना बोलकर प्रकाश वहां से खेतों की ओर निकल जाता है। प्रकाश चलते चलते फिर अपने खेतों के पास पहुंच ही जाता है और वो क्या देखता है कि उसकी अपनी सारी फसल जो थी वो नष्ट हो चुकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरी तो सारी फसल नष्ट हो चुकी है। अनाज कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? बेचारा प्रकाश वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक रोता रहता है। हे भगवान, मेरे परिवार का सहारा बस ये खेत ही था। आज वो भी नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब तो यहाँ रहकर मैं अपने माता पिता का पेट नहीं भर पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपने बूढ़े माता पिता को साथ लेकर कहीं दूसरे गांव में चला जाता हूँ। इतना कहकर प्रकाश वहाँ से अपने घर की तरफ चल देता है। अरे, ये आवाज किसकी है? कौन रो रहा है इधर? मुझे तो लगता है कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। एक बार जरा देखूं तो सही, कौन है ये? फिर प्रकाश उसी ओर चलने लगता है जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी और प्रकाश देखता है लोमड़ी अपने घायल बच्चों को देख देख कर रो रही है। जो बच्चे बिल्कुल अभी छोटे थे, चलने के लायक भी ना थे। अरे लोमड़ी, तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारे इन बच्चों को क्या हो गया है? अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस तूफान ने तो मेरा सारा घर ही उजाड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बच्चों ने जन्म लिया था। अभी ये चलने के लायक भी नहीं है। तूफान ने हमारा ये हाल कर दिया। अरे लोमड़ी, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे को दवाई लगा देता हूँ जिससे जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे, और मैं तुम्हारा ये घर भी थोड़ा ठीक कर देता हूँ। प्रकाश की ये बात सुनकर लोमड़ी की थोड़ी जान में जान आई। प्रकाश जल्दी से जाता है और कुछ दवाई की पत्तियाँ तोड़कर लाता है और जल्दी ही उन घायल बच्चों के घावों पर लगा देता है। और फिर वो जल्दी से वो गिरा हुआ पेड़ जो था जिसमें वो रह रहे थे उसे सही जगह पर। ये देखकर लोमड़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हे दयालु इंसान, तूने मेरे परिवार को मरने से बचा लिया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा लोमड़ी, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको भैया, तुमने मुझे मुसीबत से निकाला, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पे बहुत उदासी है। क्या कारण है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे मैं क्या ही बताऊँ, जिस जालिम तूफान ने तुम्हें कष्ट दिया है, उसी जालिम तूफान ने मेरा भी खेत जो था वो सारा तबाह कर दिया है, और उसी फसल से मेरी सारी उम्मीदें थी। अब वो फसल भी सारी नष्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा? खाना कहाँ से लाऊंगा और अपने बूढ़े माता पिता को क्या खिलाऊंगा? मेरे पास खेती के सिवा दूसरा कोई साधन भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई, आप दुखी मत हो। आपने इतनी हमारी मदद की है तो मैं भी आपकी एक मदद कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक खजाने का रास्ता बताती हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वो खजाना है कहाँ? वो खजाना तुम्हें नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलेगा। याद रहे, वो खजाना देखकर तुम्हें ज्यादा लालची नहीं बनना,
अगर तुम्हारे मन में ज्यादा लालच आई तो वो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को याद रखूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर प्रकाश खजाने की खोज में निकल पड़ता है। प्रकाश चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था और उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। अरे, मैं तो चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लगी है। यहाँ तो आसपास कुछ भी नजर नहीं आता। मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ आसपास ही खाने को ढूंढता हूँ, शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना सोचकर प्रकाश खाना ढूंढने लगता है। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। अरे, इस पेड़ में तो कितने सारे आम लगे हुए हैं। मैं जल्दी से कुछ आम तोड़ लेता हूँ। और प्रकाश जैसे ही उस आम की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो पेड़ के सारे आम गायब हो जाते हैं। ये देखकर प्रकाश बहुत ही हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या हुआ? अचानक से वो सारे आम कहाँ गायब हो गए? बेटा, तुम इस पेड़ के आम ऐसे नहीं खा पाओगे। अरे, ये किसकी आवाज है? कौन है? और आसपास तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? बेटा, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। मैं एक पेड़ हूँ, लेकिन क्यों पेड़? मैं तुम्हारे फल क्यों नहीं खा सकता? बेटा, इंसानों ने हमें बहुत सारे कष्ट दिए हैं। हमने इंसानों के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्हें अपने स्वादिष्ट फल खिलाए और हम खुद धूप और बारिश में तकलीफ उठाते रहे। लेकिन तुम इंसानों को अपनी छाया में बिठाया, लेकिन बदले में तुम इंसानों ने हमारे लिए क्या किया? तुमने बारी बारी सारे पेड़ काट दिए हैं, जिसकी वजह से आज इतनी कड़कती धूप पड़ रही है। इसका कारण सिर्फ तुम ही हो, और इस गर्मी की वजह से हमें भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। इसकी वजह से हमारी तने भी सूख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यदि इस विनाश को रोकना है, यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ किसी मजबूरी के कारण काटता है, तो उसके बदले कम से कम उसे 3 पेड़ लगाने होंगे, तभी हम इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पेड़, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा, मैं तो किसी के पास जाकर ये बात नहीं बता सकता, लेकिन ईश्वर ने तो तुम्हें पैर दिए हैं। तुम हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाओ। ऐसा करने के लिए क्या तुम तैयार हो? तभी मैं तुम्हें फल खिला सकता हूँ। हाँ हाँ पेड़, ठीक है, मैं आपके इस संदेश को हर आदमी के पास पहुंचाऊंगा। प्रकाश की ये बात सुनकर पेड़ बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने कुछ फल नीचे गिरा देता है, और प्रकाश उन फलों को उठाकर तुरंत खाने लगता है। फलों को खाकर प्रकाश आगे जाने लगता है। अरे बाप रे बाप, इतनी जोर की धूप पड़ रही है और इस धूप में चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और मुझे बहुत सारी प्यास भी लगी है। लेकिन नदी तो पास में ही है, चलो थोड़ा सा पानी ही पी लेता हूँ। पानी पीकर जैसे तो सारी थकान दूर हो जाती है। अरे, पानी के भीतर ये क्या है जो इतना चमक रहा है? और प्रकाश अपना हाथ उस पानी में डालता है और जल्दी ही उस चमकते सिक्के को बाहर निकाल। अरे, ये तो सोना है, लेकिन इस नदी के भीतर ये सोना आया कहाँ से? वो नदी उसी नीलगिरी पहाड़ी से होकर गुजरती थी, जिसकी वजह से कभी कभी सोना उस नदी में बहकर आ जाता था। इसका मतलब ये नदी नीलगिरी पहाड़ी से होकर आती है। चलो जल्दी से मैं गुफा के पास जाता हूँ। प्रकाश चलते चलते जल्दी ही नीलगिरी पहाड़ी के पास पहुंच जाता है।
मैं इस गुफा के बीच तो आ गया, लेकिन खजाने का कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर होगा। अरे ये क्या, एक पत्थर के नीचे से इतना सारा पानी कैसे आ रहा है? कहीं इस पत्थर के पीछे ही वो खजाना तो नहीं छुपा हुआ है। चलो इस पत्थर को ही हटा कर देखता हूँ। प्रकाश जैसे इस पत्थर को हाथ लगाता है, वो पत्थर अपने आप दूर खिसक जाता है। अरे ये क्या, ये पत्थर मेरे छूते ही इतना दूर कैसे हो गया? और देखता है गुफा की हर तरफ सोना ही सोना पड़ा हुआ है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर इतना सारा खजाना पड़ा हुआ है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये हकीकत है? अरे नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत ही में ही सोना है। चलो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से ही सोना ले लेता हूँ। और प्रकाश एक पोटली भरकर सोना ले लेता है। आहा, इतना सोना मेरे जीवन के लिए बहुत काफी है। इतना कहकर प्रकाश सोने की पोटली अपने सिर पर रखकर वहां से निकल पड़ता है। रुक जाओ, कौन हो तुम और इस पोटली में क्या लेकर जा रहे हो? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहा? इस पोटली के भीतर क्या छुपा के रखा है तुमने? अरे सरदार, ये ऐसे आदमी नहीं बताएगा। हम इसकी पोटली छीनकर खुद ही देख लेते हैं कि इसकी पोटली के भीतर क्या रखा है। हाँ जोरावर सिंह, तुम जल्दी से इसकी पोटली छीन कर ले आओ। बेचारा प्रकाश डर जाता है और उस पोटली को उस डाकू को दे देता है। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारा सोना है। अरे युवक, तुम्हें ये सोना कहाँ से मिला? जल्दी से बताओ, वरना मारे जाओगे। भाई, ये सोना तो मुझे इसी गुफा से ही मिला है। वहाँ पर तो ढेर सारा सोना पड़ा है। मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा ही सोना लिया है। क्या कहा? इतना सारा सोना? और जिस सोने को हम वर्षों से ढूंढ रहे हैं, और वो सोना तुम्हें मिल गया? हाँ भाई, वो सोना मुझे ही मिला है। और चल जल्दी जल्दी, और वो बता मुझे सोना कहाँ पर है, नहीं तो तुम्हें मारकर इसी गुफा में दफना देंगे। ठीक है भाई, अब मुझे कुछ मत करना, मैं आपको उसी गुफा के अंदर ले चलता हूँ। और जल्दी से जाकर उस बड़े पत्थर के पास रुक जाता है। क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? यहाँ पर तो कोई सोना नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, इस पत्थर के पीछे ही तो वो खजाना छुपा हुआ है। क्या इस पत्थर के पीछे वो खजाना है? लेकिन तू इस पत्थर के पीछे गया कैसे, और तुमने अकेले ने ये रास्ते से हटाया कैसे? अरे दुष्ट, तू मुझे मूर्ख बना रहा है कि तूने अकेले ही नहीं ये इतना बड़ा पत्थर हटा लिया, जबकि हम सारे लोग मिलकर इस पत्थर को दिन भर नहीं हिला सके, और तूने इस पत्थर को अकेले ही हटा दिया। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सचमुच अकेले ही इस पत्थर को हटाया था और इसके अंदर मैं गया था। यदि ऐसी ही बात है तो तू मेरे सामने ही इस पत्थर को हटा, जरा मैं भी तो देखूं कि तूने अकेले ही इतने बड़े पत्थर को कैसे हटा दिया। ठीक है भाई, मैं अभी इस पत्थर को हटाता हूँ। इतना कहकर प्रकाश जैसे ही उस पत्थर को छूता है, वो पत्थर अपने आप दूर खिसक जाता है। पत्थर दूर खिसकते ही गुफा का सारा खजाना साफ साफ दिखाई देता है। खजाना देखकर तीनों डाकू तो पागल ही हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतना सारा खजाना है। आखिरकार ये सोना हमारे हाथ लग ही गया। अब तो हम ही इस सारे खजाने को उठाकर ले जाएंगे। डाकू के इतने बोलते ही गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों दुष्ट डाकू उसी गुफा के अंदर फंस जाते हैं और प्रकाश अपनी उस सोने की पोटली को उठाता है और वहां से भाग जाता है। और वो डाकू तीन के तीन अंदर ही उस गुफा के दम घुट के मर गए।